घर को जन्नत बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है और ये एक औरत से बेहतर कौन जान सकता है। बस कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स को, कुछ ऐसी हैबिट्स को फॉलो करना पड़ता है जिससे आप कम से कम टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें, अपने घर को जो है वेल मेंटेन और ऑर्गेनाइज रख सकें और साथ ही साथ अपने आप को भी जो है वो ग्रूम कर सकें। तो बस आज यही टिप्स आपके साथ जो है वो शेयर करूँगी, कुछ अपनी हैबिट्स शेयर करूँगी। लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम आल्सो गुड। तो जी, मैं जो हैबिट्स करती हूँ रात को सोने से पहले, यकीन करें उससे मेरी ज़िंदगी आसान हो गई और सुबह मुझे मतलब मेरा दिन बहुत स्मूथली गुज़र जाता है। क्योंकि आपको पता है बच्चों के साथ आपको टाइम मैनेज करना पड़ता है और मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है अगर आपने अपने घर को वेल मेंटेन, ऑर्गेनाइज़ और अपने आप को भी ग्रूम रखना है तो। तो सबसे पहली हैबिट ये, मैं रात को ना साथ ही बर्तन धो लेती हूँ, वॉश कर लेती हूँ। मैं बर्तन बिल्कुल नहीं रखती सुबह के लिए भी। और आपको एक बात बताऊँ, ये रिस्क में भी बरकत होती है अगर आप रात को ना किचन साफ़ करके सोते हैं। तो ये मुझे किसी बड़े ने बताया था, तो बस तब से, वैसे मैं पहले से भी करती थी, लेकिन अब तो मैं बिल्कुल साफ़-सुथरा, बिल्कुल भी बर्तन ऐसे गंदे-मंदे नहीं रखती हूँ किचन में। तो मैं रात को ना किचन के सारे बर्तन वॉश करके अच्छे से सोती हूँ। और ये जो बेलन होता है ना, ये भी कई 2-3 दिन बाद ना मैं रात को ही वॉश करके रख देती हूँ। पूरी रात अच्छे से ड्राई हो जाता है। और ये चिमटा हो गया, ये भी हॉट पॉट हो गया, इस तरह की चीज़ें मैं रात को ही वॉश कर लेती हूँ। ये मैं रोज़ नहीं करती, 2-3 दिन बाद करती हूँ। तो इससे क्या होता है, वो पूरी रात अच्छे से ड्राई हो जाती है और सुबह नाश्ता बनाने में मुझे बहुत ईज़ी हो जाता है। और वैसे भी सुबह इतना हेक्टिक डे आपका होता है बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, कि आप इस तरह के काम सुबह में तो बिल्कुल नहीं कर सकते। इसलिए मैं रात को मोहम्मद को सुलाने के बाद किचन में घुस जाती हूँ और किचन में जल्दी से बर्तन वॉश कर देती हूँ। और फिर साथ ही मैं बर्तन जैसे ही ड्राई हो जाएँ, मैं साथ ही समेटती हूँ बर्तन, क्योंकि मुझे बिल्कुल मेस नहीं पसंद है, मुझे खलारा नहीं पसंद। मैं फ़ौरन उसको उठाने की कोशिश करती हूँ। यकीन करें, आप कितनी मर्ज़ी सफाई कर लें, अगर आपने मैं वहाँ से खलारा नहीं ना उठाया हुआ, तो बिलीव मी, आपकी सफाई का कोई वो फ़ायदा नहीं होने वाला। तो इसलिए साथ लगे हाथ ही मैं बर्तन समेट देती हूँ। काउंटर टॉप जैसे, क्योंकि खाना वगैरह बनाया होता है, और सारा वगैरह मतलब काउंटर टॉप सारा अच्छे से साफ़ करके क्लीन कर देती हूँ, ताकि सुबह उठूँ और किचन ऐसे चमकता-दमकता देख के ना इंसान खुश हो जाता है सुबह-सुबह। आप ये एक्सपेरिमेंट खुद के साथ करके देखें और आप देखें आपको कितना रिफ़्रेशिंग फ़ील करता है। इसी तरह मैं चूल्हे की भी सफाई कर देती हूँ रात को। और फिर इससे क्या होता है, सुबह जो मेरा मतलब काम आधे से आधा हुआ होता है, यानी सुबह मुझे इतने काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। और बच्चे को भी आप ईज़िली टाइम दे सकते हैं, अपनी फैमिली को टाइम दे सकते हैं। अगर कामों में घुसे रहेंगे तो फिर क्या फ़ायदा। इसलिए मैंने रात का टाइम एक वक़्त रखा हुआ है, जिसमें मैं ये सारे काम कर लेती हूँ। इसमें मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 30-40 मिनट्स लगते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगता। और अगर कम बर्तन है तो फिर तो 20 मिनट्स लगते हैं। ये तो आज मैंने वो हॉट पॉट वगैरह वॉश की है, तो इसलिए ज़्यादा टाइम लग गया होगा, यानी 15 से 20 मिनट आपके किचन में सिर्फ स्पेंड होते हैं और किचन फुल नीट एंड क्लीन हो जाता है। उसके बाद मैं मोहम्मद के ना सारे फीडर्स अच्छे तरीके से फिर स्टरलाइज़ कर लेती हूँ, वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि रात को ना उठ के मैं मतलब नींद में नहीं वॉश किए जाते, तो इसलिए मैंने इसके ना एक्स्ट्रा फीडर्स ही रखे हुए हैं, ताकि रात को जितनी मर्ज़ी बार ये दूध पिए, तो मैं फीडर चेंज करती जाती हूँ, मैं उसको वॉश नहीं करती। फिर मैं मतलब सुबह करती हूँ वॉश इसके जो गंदे हुए होते हैं, और रात को फिर एक दफ़ा वॉश करती हूँ जो दिन में इसने पिए होते हैं। तो इसलिए मैंने एक्स्ट्रा फीडर्स अपने पास रखे होते हैं, अपनी कन्वीनियंस के लिए, कि मुझे रात को ज़्यादा उठना ना पड़े और बस मुझे फीडर वॉश करने की ज़हमत ना करनी पड़े। और इस तरीके से रात को मैं सारे स्पंजेस अच्छे से वॉश करके ना ड्राई इनको रख देती हूँ, ताकि वो पूरी रात ड्राई हो जाएँ, क्योंकि इससे ना बहुत गंदी स्मेल आना शुरू हो जाती है। और सिंक भी अच्छे तरीके से क्लीन एंड वॉश कर देती हूँ, ताकि ना और आप यकीन करें, रात को अगर आप सफाई करके सोते हैं ना, सुबह आपका ना 2 किलो खून बढ़ा होता है घर साफ-सुथरा देख के। मुझे तो डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है अगर घर गंदा हो ना, यकीन करें मैं तो बस लड़ती हूँ फिर सबके साथ कि घर क्यों गंदा है? तो घर में क्यों इतना गंद पड़ा हुआ है? तो मुझे बिल्कुल भी गंदगी और मतलब नहीं पसंद है, खलारा वगैरह नहीं पसंद। तो बस मैं इसीलिए ना अपने आप को ही, आप ये समझिए, अपने आप को खुश करने के लिए काम कर रही होती हूँ, कि बस घर साफ़-सुथरा होना चाहिए। और आटे की रूटीन भी मैंने रात की रखी हुई है, मैं रात को गूँध लेती हूँ आटा, वो मेरा पूरा 1 दिन चल जाता है, 1 से डेढ़ दिन भी चल जाता है। तो बस मुझे बहुत ईज़ी हो जाता है, फिर मुझे पूरे दिन में आटे गूँधने की ज़हमत नहीं होती, ना ही कोई मतलब डबल काम, और ना ही मेरा कोई हेक्टिक, अगर मैंने कहीं जाना भी हो तो फिर मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ आटा।
या कुछ और बनाओ। और इस तरीके से जो नैपकिन होते हैं, किचन टॉवल्स होते हैं, अगर वो भी कुछ गंदे हों, मैं पहले तो वो सारे जमा करती रहती हूँ, 5-6 जैसे ही हो जाते हैं, 7-8, क्योंकि माशाल्लाह से मैंने 15-20 किचन नैपकिन्स रखे हुए हैं। इसीलिए रखे हुए हैं क्योंकि आपको पता है हम रोज़ के रोज़ तो नहीं वॉश कर सकते, इतना टाइम नहीं होता। मुझसे मेरी बहनें जो है वो पूछ रही थी फॉलोवर्स कि आप किस तरह टाइम मैनेज करती हैं, तो जी हाँ, मैं इसी तरह टाइम मैनेज करती हूँ। मैंने वीक में इस तरह डेज़ रखे होते हैं और मैं रात का टाइम यूटिलाइज़ करती हूँ, क्योंकि उसमें आप बच्चों को भी सुला देते हैं, घर के फैमिली मेम्बर्स भी अपने अपने काम करके अपने रूम्स में चले जाते हैं, तो आप इजीली अपना टाइम जो है ना वो कंज्यूम करके जो है प्रोडक्टिविटी अपनी कर सकते हैं। तो बस ये मैं इसी तरीके से सारे नैपकिन्स को ना इस तरीके से पूरी रात भिगो के रखती हूँ। उसमें सिर्फ डिटर्जेंट मैंने ऐड किया और सिरका ऐड किया, दैट्स इट। और फिर पूरी रात वो भीगते हैं और सुबह मुझे इतनी वो नहीं करनी पड़ती, मेहनत नहीं करनी पड़ती, और मैं जस्ट उसको पानी के साथ वॉश कर देती हूँ और ईज़िली साफ़ सुथरे हो जाते हैं। इसी तरीके से फ़र्श भी जो होता है किचन का, वो साथ ही मैं पानी गिरा के, क्योंकि रात के टाइम वैसे बड़े-बूढ़े कहते हैं झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, तो मैं तो नहीं लगाती, मैं मतलब फ़ॉलो करते हैं जो बड़े कहते हैं बातों को, तो मैं सिर्फ़ पानी लगा के तो वाइपर लगा देती हूँ। इसी तरह कूलर वगैरह जो भी पानी की बॉटल्स वगैरह भरनी होती हैं, वो भी मैं साथ ही रात को ही भर देती हूँ, ताकि मेरे लिए सुबह स्मूथली जो है वो दिन का आगाज़ हो। मैं अपनी नींद भी पूरी कर लेती हूँ इसी तरीके से, और किचन देखें नीट एंड क्लीन करके मैं सो जाती हूँ फिर। अच्छा, इसके साथ मैं सोती नहीं हूँ, और भी मेरे 2-3 काम होते हैं, वो मैं आगे अपनी हैबिट्स जो है रूटीन शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। अच्छा, साथ ही साथ एक और चीज़ बता दूँ, ये मैंने आपको डीआईवाई सॉल्यूशन बताया हुआ है बनाना, इससे यकीन करें चींटियाँ बिल्कुल आपके किचन में नहीं आती, कॉकरोच वगैरह नहीं आते। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे किचन में कॉकरोचेज़ वगैरह इस तरह की कोई चीज़ नहीं आती, अगर चींटियाँ कभी-कभार आ जाती थी तो मैंने ये सॉल्यूशन यूज़ किया है। यकीन करें, इस तरह मैं स्प्रे कर देती हूँ किचन, किस तरह मैं चूल्हे के चारों तरफ, किचन किस तरह स्लाइड्स पे, तो वो टाइल्स के साइड पे बस स्प्रे करके सो जाती हूँ, और फिर चींटियों का नामो-निशान तक नहीं रहता। नेक्स्ट है, और फिर डस्टबिन भी खाली करके डस्टबिन में दोबारा न्यू शॉपर ऐड करके मैं ना रख देती हूँ, ताकि चलो रात को ना सारा गंद घर से बाहर निकाल के ही मैं रखती हूँ। और फिर इस तरह ड्राइंग रूम, लिविंग लाउंज जो है, सारा खलारा वगैरह उठा के मैं रख देती हूँ, ताकि ना चलो आधी रात को अगर कोई आ भी गया या सुबह कोई आ भी गया, आप नींद भी तो पूरी करते हो, क्योंकि मैं सुबह 10 साढ़े 10 उठती हूँ, कभी कभार 11 बजे भी उठती हूँ, बीच में उठती हूँ फिर सो जाती हूँ। तो वो इसलिए सो जाती हूँ क्योंकि घर साफ़ सुथरा होता है, किचन मैंने नीट एंड क्लीन रात को ही किया होता है, तो इस तरीके से मैं अपनी नींद भी पूरी करती हूँ। तो टाइम मैनेजमेंट देखिए इसलिए करनी है, इस तरह ही करते हैं हम लोग, कि हमने घर को भी देखना है, अपने आप को भी तो देखना है। अगर नींद ही नहीं पूरी होगी तो फिर हम क्या करेंगे, फिर तो हम कुछ भी नहीं कर सकते अपनी फैमिली के लिए, अपने आप के लिए, अपने बच्चों के लिए। अच्छा जी, उसके बाद घर वगैरह साफ़ सुथरा करने के बाद मुझे अपना टाइम, मी टाइम जो है वो मैं स्पेंड करती हूँ, क्वालिटी टाइम। उसके लिए मैं सबसे पहले क्लिनजिंग करती हूँ फेस की। अच्छा, ये मैं रोज़ नहीं करती, आफ्टर 2 टू 3 डेज़ करती हूँ या आफ्टर वीक करती हूँ। तो वैसे मैं मुँह हाथ धो के सोती हूँ, वॉश करके अच्छे तरीके से, सोप से या फेस वॉश से, जिससे भी मैं मतलब जो भी आप यूज़ करते हैं, सोना चाहिए इससे आप, और मॉइस्चराइज़ करके स्किन को। तो ये मैंने आज मेकअप वगैरह किया था, कहीं मैं गई थी, तो मैंने कहा चलो आज क्लिनजिंग करते हैं फेस की। और इस तरीके से मैं हाथ, पाँव की नहीं बन सकी, शूट नहीं हो सका, तो मैं इस तरीके से अच्छे तरीके से क्लींस करके उसको, अपने फेस को अच्छे तरीके से वॉश करके, क्योंकि पूरा दिन हम किचन में होते हैं, हम बाहर निकल रहे होते हैं, तो डस्ट वगैरह होती है, इसलिए साफ़ सुथरा करके, और फिर पेस्ट बहुत ज़्यादा, ब्रश है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं, इतना ज़्यादा टूथपेस्ट आपने लगाना है, बिल्कुल थोड़ा-सा लगाया करें, क्योंकि ये इतना ही काम करता है। और उसके बाद ब्रश करके अच्छे से दांतों की क्लीनिंग करके, अपने फेस की क्लीनिंग करके, उसके बाद अच्छे से टॉवल, मैंने एक रिसेप्टर रखा है फेस के लिए, छोटू-सा टॉवल रखा हुआ है, तो अच्छे तरीके से उसको टैप-टैप करके फेस को क्लीन करके फिर मॉइस्चराइज़ करती हूँ अपनी स्किन को, अपने हाथ-पाँव को, अपने फेस को, ताकि जो है हम अपने घर के साथ-साथ अपने आप को भी साफ़-सुथरा रखें। और यकीन करें, आप इस तरीके से सोते हैं ना, तो सुबह जब आप उठते हैं, आपकी स्किन इतनी ग्लोइंग और इतनी रिफ्रेशिंग होती है ना, कि बस आपको मतलब मज़ा आ जाता है अपनी स्किन देख के। और उसके बाद फिर मैं मोहम्मद की भी ना कपड़े सुबह के लिए पहले से ही निकाल देती हूँ, क्योंकि सुबह अगर मैं फ्री नहीं हूँ, कोई भी मेरे घर में फैमिली मेम्बर उसको रेडी कर सकते हैं। कोई आ गया है तो फ़ौरन से उसको हम रेडी कर देते हैं, तो इसलिए मैंने उसकी ना सेपरेट ही यहाँ पे चीज़ें रखी होती हैं, कि मतलब मोहम्मद के पीछे ना लोग आते हैं, मतलब मेरी फैमिली मेम्बर्स के कुछ बंदे बंदियां हैं, तो वो आते हैं, क्योंकि बच्चा है, छोटा बच्चा है, उसको प्यार करते हैं सारे, तो इसलिए कोई भी आ जाता है किसी भी टाइम पे। इस तरीके से मैं अपना ड्रेस भी प्रेस करके पहले से ही रख देती हूँ, और इस तरीके से मैं कबर्ड के ऊपर ही हैंग कर देती हूँ कि सुबह मैंने उठते सारी यही ड्रेस पहनना है, ताकि उस टाइम पे मुझे मेरा ये भी टाइम जो है वो बचे, और सारे कपड़े मेरे सामने ही पड़े हुए हों। तो इस तरीके से मैं ना सारी चीज़ें सेपरेट रख देती हूँ मोहम्मद की। तो ये भी चीज़ें मैंने ना उसके शूज़ और डायपर वगैरह निकाल के रख दी है, और ये मैं इधर रख देती हूँ, और इसको ड्रेस को भी मैं अपने ड्रेस के साथ हैंग कर देती हूँ,
कि सुबह मोहम्मद अब ये पहनेगा। तो इस तरीके से मेरा काफ़ी टाइम बच जाता है, बिलीव मी। और इसमें मुझे कितना टाइम लगा, 1 मिनट से भी कम टाइम लगा ये कपड़े निकालने हुए में। उसके बाद मोहम्मद के ना स्विंग्स वगैरह घर की सफाई तो हो जाती है, फिर स्विंग्स वगैरह इसके चीज़ें टॉयज़ वगैरह पड़े होते हैं, तो वो मैं सारी चीज़ें उठा के एक जगह पे रख देती हूँ जहाँ मैंने जगह बनाई हुई है इसकी, ताकि सुबह फिर वहीं से पकड़ें चीज़ें और दोबारा वहीं पे रख दें। और वैसे तो मैंने आधे से ज़्यादा टॉयज़ इसके सँभाल दिए हुए हैं, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, अब खेल-खेल के ना उन वो बोर हो जाते हैं चीज़ों से। तो एक टिप दूँगी आपको, वो जिन टॉयज़ से नहीं ना खेलते उनको आप छुपा के रखते हैं कबर्ड में दोबारा से, और फिर 1 माह बाद दोबारा से वो निकालेंगे ना तो वो ऐसे रिएक्ट करेंगे, वो बहुत खुश होंगे आपके बच्चे, क्योंकि उनको यही लगेगा ये न्यू टॉयज़ है। तो मेरे साथ तो मैंने तो ये ऐसे एक्सपेरिमेंट किया, मोहम्मद बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ था। तो मैं इसलिए इसके आधे टॉयज़ ना कबर्ड में रख देती हूँ जिनसे ये बोर हो जाता है। नेक्स्ट है, मैं रात को जो मैंने लॉन्ड्री के कपड़े आए होते हैं उसमें से जो प्रेस किए होते हैं, तो मैंने रात का टाइम ही रखा हुआ है, मुझे ये मतलब 5 से 10 मिनट लगते हैं, मैं सारे हैंग कर देती हूँ मोहम्मद के। और जो कपड़े प्रेस करने वाले होते हैं, जो वॉश मैंने किए होते हैं, उनको मैं सेपरेट ही रख देती हूँ, चेयर पे ही रख देती हूँ, ताकि मुझे सुबह याद रहे और मैं इजीली प्रेस कर सकूँ। रात के टाइम मैं नहीं रख लगाती, मैं आयरन नहीं करती, क्योंकि रात के टाइम एसी वगैरह लगे होते हैं, तो उसके साथ इस्त्री नहीं लगाते, क्योंकि बिल आजकल आपको पता ही है कितना ज़्यादा आता है। तो इस तरह के काम मैं सुबह के लिए रखती हूँ आयरन वगैरह के। तो ये मैंने यहाँ पे रख दिए हैं इसके कपड़े जो आयरन होने हैं, तो ये मैं सुबह करूँगी। और जो गंदे कपड़े सारे होते हैं, तो मैंने एक बकेट सी बनाई हुई है छोटी सी। वैसे तो मैं मोहम्मद के कपड़े ज़्यादा गंदे नहीं होने देती, जैसे ही 2-3 ड्रेस भी होते हैं मैं साथ ही वॉश कर लेती हूँ। तो यानी इस तरीके से मैं ना, मतलब एक-एक ड्रेस तो नहीं वॉश करती, लेकिन जैसे 3-4 ड्रेस हो जाएँ, क्योंकि एक दिन में ये 2-2 3-3 ड्रेसेस भी चेंज कर लेता है। तो 2 दिन के कपड़े जमा करके मैं साथ ही जो है ना वॉश कर लेती हूँ, ये बकेट जैसी फ़िल हो जाए। तो इसको मैंने साइड पे रखा होता है। इस तरीके से सारे इसके गंदे कपड़े बीच में ऐड करती जाती हूँ, और जैसे ही ये भर जाती है फिर मैं साथ ही वॉश कर लेती हूँ। तो बस यही चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। और बस अगर हम इन आदतों को अपना लेंगे, इन हैबिट्स को फ़ॉलो कर लेंगे, सो बिलीव मी बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा। और जो टाइम बचेगा ना, आप उस टाइम में अपना बहुत ज़्यादा और एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं, अपने आप को टाइम दे सकते हैं, या आपने कुछ रीडिंग वगैरह नॉवल रीडिंग करनी है, कुछ भी करना है, तो वो आप कर सकते हैं। तो इस तरह आप टाइम सेविंग हैबिट्स को फ़ॉलो करके अपनी ज़िंदगी को जो है वो पुरसकून बना सकते हैं। तो बस आज का बस बेसिक मेरा पर्पज़ यही था कि मेरी बहनों के लिए मैं ऐसी वीडियो बनाऊँ जिसको वो मेस्मराइज़ करें और उन हैबिट्स को फ़ॉलो करके अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह ताला हम सबको दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबी अता फ़रमाए। आमीन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह।